19 फरवरी को हमने आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाई थी जिसमें एक आदमी जो कि ईदगाह के रहने वाले थे वो सफाकदल जहलम से छलांग लगाते हैं और सुसाइड करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मामला जो है, ये केस फरवरी 29 को यहाँ पर पेश आया था कि एक आदमी जो कि असल में ईदगाह के रहने वाले थे, लेकिन सफाकदल ब्रिज पर वो जहलम में छलांग लगाते हैं और वहाँ पर वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पर SDRF टीम वगैरह जो है वो वहाँ पर लगी हुई थी, उसकी बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और आज आपको बता दें कि 16-17 दिन बाद लगभग वहाँ पर उनकी बॉडी जो है वो आज शालटेग जहलम के पास मिलती है। देखिए, रमजान मुबारक का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में ये बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी खबर जो है आए दिन हम आप तक ऐसे रिपोर्ट्स पहुंचाते हैं जिसमें कोई ना कोई कभी अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिल जाती है, कभी ऐसे सुसाइड केसेस होते हैं, कभी कुछ होता है। तो ऐसे में हमें देखना है कि हम कहाँ की ओर जा रहे हैं और हमारा कश्मीर जो है वो कहाँ की ओर जा रहा है। फिलहाल नाज़रीन, आपको इस खबर से आगाह करते हैं कि ये खबर ईदगाह श्रीनगर से है, जहां पर एक आदमी सफाकदल ब्रिज पे छलांग लगाता है, वहां पर सुसाइड करता है। उसके बाद हमने देखा कि वहां पर पूरी SDRF टीम वगैरह जो है वो कोशिश कर रही थी कि उसकी बॉडी को ढूंढे। आप तक हमने रिपोर्ट पहुंचाई, आपने भी काफी सारी न्यूज देखी होगी सोशल मीडिया पर कि वहां पर देखा कि कैसे वो कोशिश कर रहे थे कि वहां पर उसकी बॉडी मिल जाए। लेकिन आज जो है लगभग 16-17 डेज बाद उसकी बॉडी शालटेग जहलम के पास मिल जाती है। आपको मरने वाले की शिनाख्त भी बता दें कि मरने वाले की शिनाख्त नज़ीर अहमद मत्तू, जो कि सन ऑफ अली मोहम्मद मत्तू बताए जा रहे हैं, जो कि ईदगाह श्रीनगर के रहने वाले थे, लेकिन सुसाइड उन्होंने सफाकदल ब्रिज पर किया था, वहां से उन्होंने छलांग लगाई थी। फिलहाल उनकी बॉडी को जो है मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए हॉस्पिटल लिया गया है और पुलिस ने भी नोटिस जारी की है। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तामिल इरशाद के लिए कैमरा प्रसार के मुगल के साथ महिबा बेग।